नमस्कार दोस्तों, मैं राज रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQGK में। आज के इस वीडियो में लूसेंट के निचोड़ के 1000 प्रश्नों के संग्रह का तीसरे वीडियो को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्ति की थी। वहाँ का शासक कौन था? सही आंसर जयमाल। मेड़ता के शासक जयमाल पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में अकबर ने 1562 ईस्वी में विजय प्राप्ति की थी। अगला प्रश्न, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? सही आंसर 8 स्तूप। महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूप का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? सही आंसर ऑफिशियल लेटर, शासन पत्र। गुप्तोत्तर काल में राजा के द्वारा दी गई भूमि के अनुदानों के आज्ञा पत्र को शासन पत्र कहते थे। अगला प्रश्न, किस इमारत को ताजमहल की फोहर नकल कहा जाता है? सही आंसर बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को ताजमहल का नकल यानी फोहर नकल कहा जाता है। अगला प्रश्न, हुजूर दफ्तर क्या था? सही आंसर पेशवाओं का सेक्रेटेरिएट इन पुणे। पुणे में पेशवाओं का सचिवालय था जिसे हुजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? सही आंसर शिव के। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी शिव देवता के उपासक थे। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करी थी। अगला प्रश्न, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? सही आंसर गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लोहगढ़ का किला बनवाया गया था। अगला प्रश्न, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? सही आंसर ललितादित्य मुक्तिपीठ। ललितादित्य मुक्तिपीठ के द्वारा कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? सही आंसर एनिमल थेफ्ट, पशु चोरी का ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? सही आंसर मोनार्सी, राजतंत्र। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप राजतंत्र था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में जैन संत जिसका नाम भद्रबाहु था उनके साथ दक्षिण भारत को चला गया था। अगला प्रश्न, गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? सही आंसर लिंगायत सेक्ट। लिंगायत संप्रदाय का गुप्तोत्तर काल में उदय हुआ था भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह के समय। अगला प्रश्न, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों का किसके समतुल्य माना गया है? सही आंसर इक्विवेलेंट टू शूद्रास। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को शूद्रों के समतुल्य माना गया था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए थे? सही आंसर 1000 ईस्वी तथा 1027 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में एवं अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? सही आंसर वकाटक डायनेस्टी। राष्ट्रकूट वकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? सही आंसर मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से
बदल कर यानी स्थानांतरित कर मुंगेर कर दी थी। अगला प्रश्न, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? सही आंसर शैव मत के। चोल शासक शैविज्म थे। अगला प्रश्न, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? सही आंसर आमीर खुसरो। आमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ भारत गया था। अगला प्रश्न, मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? सही आंसर द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत भेजा था। अगला प्रश्न, अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? सही आंसर अशोक। अशोक को देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? सही आंसर नवाब मुर्शिद कुली खान। नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सही आंसर फॉर द सन। सूर्य देवता के लिए कोणार्क मंदिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? सही आंसर तंजापुर के चोल। तंजापुर के चोल कल्याणी के चालुक्यों के लिए सर्वाधिक प्रबल शत्रु थे। अगला प्रश्न, पुलकेशियन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर बातापी। बातापी पुलकेशियन द्वितीय की राजधानी थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? सही आंसर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी का दास था जो बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? सही आंसर गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? सही आंसर 1/6 भाग। एक हिस्से का छठा भाग हर्षवर्धन के शासनकाल में भूमि कर के रूप में कृषि उत्पाद वसूला जाता था। अगला प्रश्न, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? सही आंसर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर पर पहला शिखर का उदाहरण मिलता है। शिखर का मतलब है मंदिर में ऐसा करके बना होता है, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा होता है। इस चीज का पहला उदाहरण देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिला था। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की किसी संगीति में बौद्ध धर्म के दो भागों जो कि हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? सही आंसर चौथी संगीति। चौथी संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान तथा महायान में। अगला प्रश्न, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? सही आंसर धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? क्योंकि भूमि की नाप के लिए कुछ तो होना चाहिए था, इसलिए लोदी वंश के शासक ने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। तो शासक का नाम है सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? सही आंसर जगत गुरु। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न,
उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकार में से थे? सही आंसर जहांगीर। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे। अगला प्रश्न, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? सही आंसर जनवरी 1818 में। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में करी थी। अगला प्रश्न, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य का शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? सही आंसर बैरम खां के हाथों में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी, गौतम की पुत्री। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? सही आंसर भागवत धर्म का। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? सही आंसर कृष्णा प्रथम ने। कृष्णा प्रथम के द्वारा एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? सही आंसर शैव धर्म के। चोल शासक शैविज्म थे। अगला प्रश्न, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? सही आंसर चौसा का युद्ध। बैटल ऑफ चौसा के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। अगला प्रश्न, आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? सही आंसर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। अगला प्रश्न, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर पुलकेशियन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? सही आंसर हरिसेन। हरिसेन इलाहाबाद के स्तंभ लेख का रचनाकार था। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को शहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? सही आंसर बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को शहो बेखबर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही आंसर रंगून में 1857 ईस्वी के दरमियान। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? सही आंसर कोलकाता में। फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।